सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में स्वागत है। हम सभी अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा ले रहे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का कवि परिचय देते हुए मैंने आपको दुष्यंत और दुष्यंत का जब वनगमन होता है तो उस वनगमन के पूर्व उन कौन कौन सी घटनाएं होती है उनके बारे में मैंने आपको विशेष रूप से बताया था। अब देखिएगा कि आज हम सभी अभिज्ञान शाकुंतलम के अगले अंश के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे दुष्यंत और उसका जो सारथी होता है वो एक हिरण को देखता है और हिरण का वर्णन करने के बाद में फिर वो जो सूत है वो क्या बोलता है, आयुष्मान। यहाँ पे जो आयुष्मान शब्द है वो संबोधन एक वचन है, जिसका प्रयोग दुष्यंत के लिए किया गया है। उद्घातिनी भूमि इति, यह जो भूमि है वो कैसी है, उद्घातिनी। उद्घातिनी का अर्थ होता है ऊंची नीची। यह जो वहां पे जो पृथ्वी है जहां पे दुष्यंत का जो रथ है वो उस हिरण के पीछे जा रहा था, आगे हिरण जा रहा था, तो उसकी भूमि कैसी है, ऊंची नीची है। इति ऐसा, मया, मया मतलब मेरे द्वारा, किसके द्वारा, उस सूत के द्वारा, रश्मि संयमनात्, रश्मि संयमनात्, रश्मि बोलते हैं वो जो लगाम होती है, रथ की जो रस्सी होती है उसको क्या कहा जाता है, रश्मि का प्रयोग है, रश्मि संयना। उसके बाद में संयमनात्, संयमनात् का मतलब होता है अर्थात खींचने से, रथस्य, जो रथ का, मंदीकृतो वेगः, अर्थात उस रथ की जो लगाम है उसका उसने क्या कर दिया, संयमन कर दिया, अर्थात उसको लगाम को खींच लिया, इसलिए उसका वेग क्या हो गया, मंदीकृतः, धीमा हो गया। तेन मृग एष, इससे, किससे, वो लगाम खींचने से, मृग एष, यह जो मृग है, विप्रकृष्टांतर संवृत्त, विप्रकृष्टांतर का मतलब है अति दूरवर्ती, अति दूरवर्ती, संवृत्त अर्थात हो गया है, अर्थात जो ही रथ की गति धीमी हुई, रथ की गति धीमी होने के कारण वो जो हिरण है वो विप्रकृष्टांतर हो गया, अर्थात वो अति दूरवर्ती हो गया। संप्रति, अब समदेशवर्ती, समदेशवर्ती मतलब समतल भूमि पर, समदेशवर्तिनः ते, समदेशवर्तिनः का अर्थ हो गया समतल भूमि पर। उसके बाद में तेन दुरासदो भवति, अब समतल भूमि पर स्थित आपके लिए यह दुष्प्राप्य न होगा, अर्थात अब इसका मिलना कठिन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। समतल भूमि पर रथ आ गया इसलिए रथ की गति भी बढ़ेगी, रथ की गति बढ़ने के कारण ते न दुरासदो, अब दुरासद है का अर्थ यहाँ पर होता दुष्प्राप्य, न मतलब नहीं, भविष्यति मतलब होगा, अर्थात इस हिरण को पकड़ना आपके लिए कोई दुष्प्राप्य या कठिन कार्य नहीं होगा। राजा, अब राजा दुष्यंत बोलता है, तेन ही मुच्यंताम अभिशवः, यहाँ पे अभिशव का यहाँ पर अर्थ है लगाम, तो क्या कर दो कि अभिशव अर्थात जो लगाम है उसको मुच्यंताम अर्थात ढीली कर दो। तो वो कहता है कि फिर एक कार्य कीजिए, आप क्या करो, ये जो घोड़ों की जो लगाम है उसको आप क्या कर दो, ढीली कर दो, जिससे क्या हो सके, समतल भूमि पर रथ पुनः गति पकड़ सके। सूत, अब सूत बोलता है, यदा आज्ञापयति आयुष्मान, जैसी आपकी आज्ञा है ना, आयुष्मान का अर्थ होता है यहाँ पे उस दुष्यंत के लिए, सूत है वो राजा दुष्यंत के लिए आयुष्मान का प्रयोग करता है। यदा आज्ञापयति आयुष्मान, यहाँ पे यण संधि है क्योंकि आज्ञापयति का ई है, उसके बाद में आयुष्मान का आ स्वर है,
इसलिए यहाँ पे यण संधि हो जाती है। जैसी आप आज्ञा देते हैं रथ वेगम निरूप्य, अर्थात रथ के वेग का अभिनय करके आयुष्मान, आप राजा को संबोधन कर रहा है, आयुष्मान पश्य पश्य, देखो देखो, त्वम पश्य, देखो, क्या देखो। अब आपके सामने यह श्लोक आता है, क्या है, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कम्पचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्या। अब देखिएगा ये जो अब इसमें ये क्या कहना चाहता है, अब हम सभी देखेंगे। अब देखिएगा वो जो सूत है वो क्या बोलता है, मुक्तेषु रश्मिषु, अर्थात रश्मिषु का मतलब लगाम या जो बागडोर है घोड़ों की, उनके मुक्त करने पर अर्थात ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया, पूर्व मतलब शरीर का आगे का, काय, काय शब्द का अर्थ होता है शरीर, पूर्व मतलब शरीर के आगे का भाग, तो घोड़ों के आगे का जो भाग है निरायत, वो क्या हो गया, विस्तृत हो गया। उसके बाद में देखो क्या है, निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप का मतलब क्या है, निश्चल हो गई। चामर शिखा, चामर शिखा है, इसका अर्थ होता है कि जो शोभा वर्धक मस्तक पर बांधी गई जो कलंगी होती है, घोड़े के आगे भाग में जो कलंगी है वो क्या हो गई, बिल्कुल निश्चल हो गई, अर्थात बिल्कुल ही उसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं हो रहा है। उसके बाद में निभृतोर्ध्व करना, निभृतोर्ध्व करना में गुण संधि है, निभृत प्लस ऊर्ध्व करना, अर्थात निभृत का मतलब होता है जिनके दोनों कान खड़े हुए एवं निश्चल है, हिलते नहीं है। ऊर्ध्व करना मतलब ऊपर की तरफ कान हो गए हैं। निभृत का मतलब क्या है कि निश्चल है, वो उसमें किसी भी प्रकार का कंपन नहीं है। उसके बाद में आत्मोद्धतई ही, आत्म प्लस उद्धतई ही गुण संधि है, अर्थात अपने द्वारा उड़ाई गई। यहाँ पे आत्मन शब्द का अर्थ होता है अपने द्वारा, उद्धतई मतलब उड़ाई गई, अपि मतलब भी, रजोभिहि, रजोभिहि का यहाँ पर अर्थ है धूलियों से, अर्थात घोड़ों, खुद घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी के द्वारा। उसके बाद में अलंघनीया, अलंघनीया का मतलब जो जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ऐसा अभी। उसके बाद में क्या है देखो, अमीरथ्या, धावंती अमी, अमी असौ अमौ अमी बनता है, धावंती। अब यहाँ पे यण संधि हो रखी है ना, तो क्या बनेगा इसका कि धावंती अर्थात भाग रहे हैं, धावंती का मतलब क्या है, भाग रहे हैं। अमी मतलब ये घोड़े, याद रखो अदस शब्द का प्रयोग वह अर्थ में होता है, असौ अमु अमी, तो अमी मतलब ये मृग जवाक्षमयेव। अब देखिएगा यहाँ पे मृग जवाक्षमया का अर्थ होता है इव, मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण। तो मृग जवाक्षमयेव का मतलब क्या होता है, हिरण का जो वेग, जव मतलब जो वेग है, उसके वेग को सहन नहीं करने के कारण क्या होते हैं, अमीरथ्या, ये जो रथ है वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया, घोड़ों की रस्सियों के ढीली कर देने पर पूर्णतया विस्तृत शरीर के आगे वाले भाग, चोरियों के निश्चल अग्रभाग वाले, शांत एवं खड़े कानों वाले तथा अपने द्वारा भी उठाई गई धूलियों से स्पृष्ट न होने वाले ये रथ के घोड़े मानो हिरण के वेग को न सहन करने के कारण भाग रहे हैं। यह तो हुआ विद्यार्थियों इसका क्या हो गया, ये जो श्लोक है इस श्लोक का अर्थ हो गया। अब विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। इसी पुस्तक के आगे भाग में आपको अच्छे से बता रखा होगा कि वसंत तिल का छंद इसमें क्यों है। याद रखिएगा, वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। आप गिन सकते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। इसी प्रकार प्रत्येक 4 चरणों में कितने हैं? 14 14 वर्ण है। अब इसमें गण कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रख लो। इसका लक्षण ये है, आपके परीक्षा में आ सकता है कि वसंत तिलका छंद का लक्षण क्या है, तो आपको क्या लिखना होगा? उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात जिस छंद में क्रमशः तैगण, भैगण, जयगण, जयगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से 14 वर्ण होते हैं, वह वसंत तिलका नामक छंद होता है। अब मैंने आपको यह तो बता दिया कि इसमें कितने हैं? 14 वर्ण है, पहली बात। अब देखो, जब आप इसमें गण लगाओगे तो आपको सबसे पहला गण तैगण आएगा, दूसरा भैगण आएगा, तीसरा जयगण आ जाएगा, चौथा जयगण और अंत में 2 गुरु होंगे। अब देखो, गण आपको पता है कि जैसे मुंह है तो मुंह वैसे ह्रस्व है, पर यहाँ पे जो कतय है, ये कतय क्या है? संयुक्त है, और संयुक्त के पहले वाला वर्ण गुरु होगा, तो ये गुरु लगा दिया। अब ते गुरु है, शु लघु है, अब रै के बाद में श्म है, ये क्या है? संयुक्त है, इसलिए रै को क्या हो गया? गुरु हो गया। अब मी छोटा है तो यहाँ पे लघु हो गया, शु लघु हो गया, नी लघु हो गया, रा गुरु हो गया, य लघु हो गया, तय लघु है, पू देखो दीर्घ है तो यहाँ पे गुरु लगा दिया, घ यहाँ पे वह लघु है, का यहाँ पर गुरु है, या यहाँ पे गुरु है। तो देखो, जब हम यह माता राजभान सलगा की तरह जब ये गण लगाएंगे, तारा जय, अब देखो यहाँ पे तैगण, भैगण, जयगण, जयगण, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो वसंत तिलका का आपको लक्षण यह याद रखना है, और उसका उदाहरण यदि आपको पूछे तो इस श्लोक को आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में 14 वर्ण होते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अब जब वो कहता है कि हमारे रथों की स्थिति ऐसी हो गई है जब से लगाम ढीली की है, उसके बाद में राजा क्या बोलता है? सत्यम। सत्यम मतलब आप सच कह रहे हैं। अब देखो आगे, सत्यम अर्थात ठीक है। अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तते वाजिनः। अब देखो क्या है? ये मेरे घोड़े वेग में सूर्य के और इंद्र के अश्वों को भी अतिक्रमण कर रहे हैं। अतीत्य मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। किनका उल्लंघन कर रहे हैं? हरितः। अब देखो यहाँ पे पहले हरित का यहाँ पर अर्थ क्या है? हरितः। हरितः का यहाँ पर अर्थ है सूर्य के। पहले हरित का यहाँ पर अर्थ क्या है? सूर्य के। दूसरे हरिश्च, दूसरे का अर्थ है यहाँ पर इंद्र के। पहला हरित शब्द का अर्थ हो गया सूर्य, दूसरा यहाँ पर अर्थ है इंद्र। वर्तन्ते वाजिनः। वाजिनः बोलते हैं अश्व को, घोड़े को। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि जो सूर्य के घोड़े हैं उसके साथ में जो इंद्र के घोड़े हैं उनका भी अतिक्रमण कर रहे हैं ये सभी घोड़े। अब देखो क्या बोलता है। अब ये राजा अब क्या बोलता है, देखो आपके सामने एक श्लोक है। यदा लोके सूक्ष्मम व्रजति सहसा तद विपुलताम। अब देखो ये बड़ा अच्छा श्लोक है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ समझो, यदा आलोके। अब देखो इसमें ये क्या कहना चाहता है कि यदा आलोके अर्थात रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में छोटी सी दिखलाई पड़ती है वह अकस्मात ही विशालता को प्राप्त कर लेती है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यदा, यदा का मतलब जो, उसके बाद में यहाँ पे क्या है? आलोके। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसको ले लो, रथ जवात। सबसे पहला इसमें अन्वय होगा रथ जवात। इसका अर्थ क्या होगा? रथ के जव अर्थात वेग के कारण, रथ के वेग के कारण यत, यदा, यत आलोके। यहाँ पे यदालोके नहीं है, यत आलोके। यत मतलब जो, आलोके, आलोके मतलब देखने में, अर्थात रथ के वेग के कारण जो देखने में सूक्ष्मम, सूक्ष्मम का मतलब छोटी सी दिखाई पड़ती है। उसके बाद में तद वह, सहसा, सहसा मतलब अचानक, सहसा मतलब
अकस्मात, उसके बाद में क्या है, सहसा अर्थात एकाएक या विपुलताम, विपुलता का यहाँ पर अर्थ होता है विशालता को प्राप्त कर लेती है। अर्थात जब आपने देखा होगा रथ चलता है जोर से, तो जो देखने में जो छोटी प्रतीत होती है वही थोड़ी देर में बड़ी लगने लग जाती है। उसके बाद में क्या है, यत, यत मतलब जो वस्तु अर्धे, अर्धे विच्छिन्नम अर्थात बीच में टूटी हुई कटी हुई सी जान पड़ती है। यत अर्धे विच्छिन्नम भवति, जो बीच में टूटी हुई सी प्रतीत होती है। कृत संधानम, अब देखो यहाँ पे कृत संधानम का अर्थ होता है जोड़ दी गई सी, इव मतलब तरह, तत्, उसके बाद में प्रकृत्या यद वक्रम। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रकृत्या अर्थात जो स्वभाव से ही, वक्र मतलब जो टेढ़ी है, तदपि वह भी, समरेख, समरेख का मतलब होता है सीधी सी हो जाती है, नयनयो हो अर्थात आंखों को सीधी सी लगती है। उसके बाद में क्या है, न में दूरे, न मतलब नहीं, में मतलब मेरे, दूरे अर्थात मेरे कुछ, किंचित कुछ, मेरे कुछ भी दूर नहीं है। क्षणमपि, क्षण भर भी, न क्षणमपि न पार्श्वे, न कोई मेरे पास है। समझ में आ गया। जिस प्रकार से आप बस में बैठते हैं ना, तो आप आगे की तरफ देखते हैं तो छोटी छोटी वस्तुएं वो जल्दी आ जाती है, तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है, और जो बड़ी होती है वो वापस चली जाती है। तो ऐसा लगता है न हमारे पास कुछ दूर है न कुछ पास है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस श्लोक के माध्यम से जो स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन करते हुए हमें यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। विद्यार्थियों इसमें शिखरिणी छंद है। इसमें कौन सा छंद है? शिखरिणी छंद है, जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। शिखरिणी नामक छंद है जिसका लक्षण आप याद कर लो लिख करके, रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागा शिखरिणी। इसका देखो अर्थ क्या होता है, जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सैगण, भैगण, अंत में एक लघु तथा दूसरा वर्ण गुरु हो, इस प्रकार जिसमें 17 वर्ण हो और 6 तथा 11 पर यति हो, उसको शिखरिणी छंद कहा जाता है। विद्यार्थियों सबसे पहले शिखरिणी छंद में आपको यह ध्यान रखना है कि जिसमें 17 वर्ण होते हैं, जैसे आप गिन लो, जैसे एक श्लोक की पंक्ति दी हुई है, इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद में 17 है, तो कितने वर्ण हो गए? सब में 17 वर्ण हो गए। और 17 वर्ण में सबसे पहले क्या होगा? 6 वर्ण पर यति, अर्थात 6 वर्ण होने पर हमें रुकना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पे यति, 6 पे रुक गए, तो कैसे बोलेंगे? यदा लोके सूक्ष्मम। उसके बाद में जो अवशिष्ट 11 वर्ण है वो हमें बोलना है। तो पहला लक्षण तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये बताया है, इसमें क्रमशः यगण, मगण, नगण, सैगण, भयगण और अंत में लघु और गुरु वर्ण होता है। जो आप जब इनकी मात्राएं आप लगाओगे, मात्राएं लगाने पर आप यह माता राज भान सलगा, इस सूत्र के माध्यम से जब आप गण बनाना देखोगे तो आपके चारों के चारों में देखो, ये जो चारों चरण है, इन सभी चरणों में प्रत्येक में 17 वर्ण है, और इसके प्रत्येक आप गण लगाओगे तो गण कौन से आएंगे? इन सभी में यह गण, मैं गण, न गण, सैगण, भयगण, लघु और गुरु। इस प्रकार से इसमें शिखरिणी छंद है। यदि आपकी परीक्षा में यदि ये आता है तो आप इसमें आप शिखरिणी छंद आपको बता सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थियों आगे, अब सूत बोलता है, क्या बोलता है? सूत पश्य एनम व्यापाद्यमानम। अब देखिएगा, अब वो क्या बोलता है कि आगे वो जो राजा है वो सूत को क्या बोलता है, जिसके बारे में आगे वर्णन है। सारथी, अब इसे मारे जाते हुए मृग को देखो, बाण चढ़ाने का अभिनय करता है। पश्य, सूत, हे सूत, पश्य एनम, देखो, एनम मतलब इसको, किसको? हिरण को देखो। व्यापाद्यमानम,
व्यापाद्य शब्द का अर्थ होता है मारने योग्य, अर्थात ये जो मरते हुए हिरण को तुम देखो। इति शर संधानम नाटयति, शर शर बोलते हैं बाण को, अर्थात धनुष पर अपने बाण को चढ़ा करके वह दुष्यंत क्या करता है, नाटक करता है। अब देखो क्या होता है राजा, अब देखो आगे इसका जो ये आता है, देखो हाँ, नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य से क्या आवाज आती है, भो भो राजन, देखो हे राजन, हे राजन, आश्रम मृगोयम, आश्रम मृग प्लस अयम, अयम मतलब यह, अब देखो मृग पुल्लिंग है इसलिए अयम पुल्लिंग के साथ में लगता है एक वचन। अयम आश्रम मृग है, यह आश्रम में रहने वाला हिरण है। न हंतव्यो, न मतलब नहीं, हंतव्य मतलब मारने योग्य, आश्रम में रहने वाला मृग है इसलिए मारने योग्य नहीं है। न हंतव्य मारने योग्य नहीं है। सूत आकर्ण्य अवलोक्य च, आकर्ण्य का मतलब यहाँ पे दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि है, आकर्ण्य प्लस अवलोक्य, आकर्ण्य मतलब सुनकर, अवलोक्य मतलब देखकर, च आयुष्मान राजा को संबोधित करता है, अरे आयुष्मान अस्य खलुते, अब वो क्या बोलता है कि बाण के पहुंचने के मार्ग के बीच वर्तमान इस मृग के और आपके बीच तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। अस्य खलु, अस्य मतलब इस हिरण के, खलु निश्चय रूप से, ते मतलब तुम्हारे, बाण पथवर्ती न, तुम्हारे आपने जो बाण चलाने की आप जो उद्यत हो उसके रास्ते में, कृष्ण सारस्य अंतरे, ये जो कृष्ण सार अर्थात जो काला मृग है उसके और आपके बीच में, अंतरे, अंतरे बोलते हैं मध्य में, तपस्विनः उपस्थिताः, तपस्वी लोग उपस्थित हो गए हैं। राजा ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, तेन ही प्रगृह्यन्ताम वाजिनः, अब देखो वो क्या बोलते हैं, तो घोड़ों की लगाम रोकिए, प्रगृह्यन्ताम अर्थात रोकिए, वाजिन है अर्थात घोड़ों को तुम क्या कर दो, रोक दो, क्योंकि सामने तपस्वी आए हुए हैं। सूत तथा, अच्छा ऐसा ही, इति रथस्थापयति, ऐसा करके वो इति रथम स्थापयति, वो रथ को क्या कर दे वहीं पे ठहरा देते हैं। ततः उसके पश्चात प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, अब देखो क्या है, तदनंतर दो अन्य ऋषियों के साथ वैखानस का प्रयोग, वहां पे प्रवेश, प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है, आत्मना तृतीयो, आत्मना तृतीयो का मतलब क्या है, अपने आप तीसरा है, तो इसका मतलब दो पहले से हो रहा है, तो दो अन्य ऋषि है और खुद वहां पे वैखानस है, वो वैखानस क्या करता है, दो ऋषियों के साथ वहां पर पहुंचता है। वैखानस बोलता है हस्तम उद्यम्य, अब देखो क्या है, वो क्या बोलता है कि वैखानस वहां पे क्या करता है, प्रवेश करता है, हस्तम उद्यम्य अर्थात हाथ उठाकर वो क्या बोलता है, हाथ उठाकर वो क्या बोलता है, राजन, अरे राजा, दुष्यंत राजा, आश्रम मृगोयम, यह अयम मृग आश्रमस्य अस्ति, अर्थात आश्रमस्य मृग है, यह मृग है, हिरण है, वो आश्रम का मृग है। न हंतव्यो, मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है। अब देखो वो वैखानस एक श्लोक बोलता है, क्या बोलता है, तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वशस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। अब देखो इसमें क्या बोलता है वो, तत्, तत् मतलब तो इस कारण से, तत् का यहां पे मतलब क्या है, इस कारण से, साधुकृत संधानम, साधु का मतलब जिसको अच्छी प्रकार से धनुष पर चढ़ा लिया है, साधुकृत मतलब अच्छी प्रकार से, कृत मतलब कर लिया, संधान मतलब चढ़ा लिया, प्रतिसंहर सायकम, सायकम बोलते हैं बाण को, प्रतिसंहर अर्थात उतार दीजिए, जिस बाण को आपने अच्छी प्रकार से धनुष पर, धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया है उसको आप उतार दीजिए। आर्तत्राणाय, आर्त बोलते हैं दुखित, दुखी व्यक्ति को आर्त बोलते हैं, त्राण बोलते रक्षा के लिए, दुखितों की रक्षा के लिए,
वह मतलब, अब देखो यहाँ पे क्या है, वह शस्त्रम, वह मतलब युष्माकम, मतलब आपका जो शस्त्र है, आपका जो बाण रूपी जो शस्त्र है, न प्रहर्तु अनागसी। अब क्या है अनागसी, मतलब निरपराधी पर, जिसका कोई अपराध ही नहीं है, उस पर न प्रहार करने के लिए। अर्थात आपका जो बाण है वो निरपराध जो हिरण है, जिसका कोई अपराध नहीं है, उसके लिए नहीं बनाया है। ये तो किसके लिए बनाया है, हम हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है। विद्यार्थियों, अब देखिएगा इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, जिसका मैं आपको लक्षण बता चुका हूं कि श्लोके षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो हो। अब देखो क्या होता है, राजा क्या बोलता है, एष प्रति एष प्रतिसंहृत, इसका अर्थ क्या है, यह बाण उतार लिया। प्रतिसंहृत का मतलब, एषा मतलब यह जो बाण मैंने क्या किया, उतार लिया गया है। इति यथोक्तम करोति, ऐसा यह कहकर वैसा ही करता है। अब देखो वैखानस, अब वैखानस क्या बोलता है, सदृशम एतत्, एतत् मतलब यह, सदृशम मतलब समान, पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश है, याद रखो विद्यार्थियों, दुष्यंत के वंश का नाम पुरुवंश है। तो पुरुवंश का जो प्रदीप है, अर्थात जो पुरुवंश के आप जो प्रदीप के समान दुष्यंत राजा है, भवतः मतलब आपके लिए, अर्थात पुरुवंश का जो प्रदीप के समान आपके लिए ऐसा ही उचित है, क्योंकि पुरुवंश की यही परंपरा है कि वो निरपराधी का वध नहीं करते हैं। अब वो एक श्लोक बोलता है, क्या बोलता है, जन्म यस्य पुरोवंशे। अब वो देखो क्या बोलता है कि यस्य पुरोवंशे जन्म, अर्थात इसमें अर्थ क्या होता है, जिस आपका पुरु के वंश में जन्म हुआ है। जन्म मतलब जन्म, याद रखो विद्यार्थियों, जन्म शब्द नपुंसकलिंग, जन्म जन्मनी जन्मानी बनता है। तो यस्य मतलब जिस दुष्यंत का जन्म पुरोर वंशे, पुरु नामक अवतंस में हुआ है, पुरु नामक वंश में जिसका जन्म हुआ है, युक्त रूपमिदम तव। अब देखो क्या है युक्त रूपम, अर्थात युक्त रूपम मतलब क्या है, आपके अनुसार है, आपके लिए अत्यंत उचित है। युक्त रूपम इदम, इदम मतलब यह जो कार्य किया है ना आपने, बाण उतारने वाला, युक्त रूपम आपके लिए उचित है, तव मतलब तुम्हारे उचित है। पुत्रमेवं गुणोपेतम, अब वो देखो आशीर्वाद क्या देते हैं, पुत्रम अर्थात तुम चक्रवर्ती पुत्रम, एव ही गुणोपेतम, गुणोपेतम मतलब ऐसे ही गुणों से विशिष्ट, जितने अच्छे आप में अच्छे गुण हैं उन्हीं गुणों से युक्त, चक्रवर्तीनम, चक्रवर्तीनम पुत्रम, चक्रवर्ती पुत्र की आपको प्राप्ति हो, है ना। तो वो इस प्रकार से वो क्या बोलता है कि उनको एक प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि आपके पुत्र की प्राप्ति हो। इतरऊ, अब वो दोनों ऋषि है ना, वो क्या बोलते हैं, बाहु उद्यम्य, भुजाओं को उठा करके, सर्वथा सब प्रकार से, चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र आपको प्राप्त हो, ऐसा वो ऋषि कुमार क्या करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। राजा सब प्रणामम, राजा प्रणाम पूर्वक, प्रतिगृहीतम अर्थात में आपका आशीर्वाद है उसका मैं स्वीकार करता हूं। वैखानस क्या बोलता है, राजन, याद रखो विद्यार्थियों, राजा शब्द का संबोधन एक वचन हे राजन बनता है, हे राजा नहीं बनता है। तो हे राजन, हे राजा, समित, इसमें देखो इसका पदच्छेद, समित आहरणाय प्रस्थिता वयम, इसका अर्थ क्या है, राजन हम लोग समिधा, हवन के लिए लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं। समित बोलते हैं लकड़ी जो यज्ञ में प्रयोग होते हैं उनको समिधा बोला जाता है ना। तो समित आहरणाय, ईंधन को, यज्ञ में काम आने वाली जो लकड़ियां हैं उनको लेने के लिए, प्रस्थिता हमने प्रस्थान किया था, वयम प्रस्थिता हमने प्रस्थान किया था। उसके बाद में क्या है, एषा खलु, यह निश्चित रूप से, कण्वस्य अर्थात जो कण्व ऋषि है उनका, कुलपते है अर्थात इस आश्रम का जो कुलपति है वो क्या है, कुलपति कण्व का आश्रम, अनुमालिनी, अनुमालिनी तीरम आश्रमो, अनुमालिनी अर्थात मालिनी नदी के किनारे, वो जो कण्व ऋषि का जो आश्रम था वो कौन सी नदी के किनारे पे था, मालिनी तीर अर्थात मालिनी नदी के तीर पर बना हुआ
जो कण्व कुलपति है उनका आश्रम दृश्यते अर्थात दिखाई दे रहा है। न चेत, उसके बाद में आगे क्या बोलता है, न चेत उसके बाद में न चेत अन्य कार्यातिपात प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कार है। अर्थात तो यदि आपको विलंब न हो तो यहाँ प्रवेश करके अतिथि जनोचित सत्कार ग्रहण कीजिए। अब वो न चेत अन्य कार्यातिपात है, यदि आपके कोई अन्य कोई कार्य नहीं है, प्रविश्य तो प्रवेश करके इस आश्रम में, प्रतिगृह्यताम आप स्वीकार कीजिए, आतिथेय हम जो अतिथि की जो सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, उसको आप क्या करो, स्वीकार करो। अपीच ऐसा कहा भी जाता है, क्या बोला जाता है, रम्यास्तपोधनानाम प्रतिहत विघ्नाः। अब देखो इसमें अर्थ क्या हो गया, तपोधनानाम, तपोधनानाम बोलते हैं तप ही जिसका धन है, उत्कृष्ट तपस्वियों की, उसके बाद में क्या है, रम्या, रम्या अर्थात मनोहर, जो मन को अच्छी लगने वाली जो क्रिया, जो क्रिया यज्ञानुष्ठान आदि जो क्रिया करते हैं ना, यहाँ पे क्रिया का अर्थ वो है प्रतिहत विघ्नाः। प्रतिहत विघ्ना का मतलब विघ्नों से रहित, प्रतिहत विघ्ना का मतलब जिसके विघ्न हट गए हैं। समवलोक्य अर्थात उनको आप देख करके, कहने का अभिप्राय क्या है कि कण्वाश्रम में प्रवेश कर आपको अतिथि सत्कार तो प्राप्त होगा ही, किंतु वहां जाकर उत्कृष्ट तपस्वियों के निर्विघ्न एवं सुखपूर्वक चलने वाले यज्ञानुष्ठान को देखकर, इसका अर्थ समझ में आ गया आपके, ज्ञास्यसि अर्थात त्वम ज्ञास्यसि आप जान पाएंगे, कियत रक्षति कितनी रक्षा करती है, भुजों में मेरी भुजाएं इन ऋषियों की कितनी रक्षा करती है ना। उसके बाद में मौरवी किणांक इति, मौरवी किणांक बोलते हैं प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों से अलंकृत। यहाँ पे जो भुजा है ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है, मौरवी किणांक अर्थात जो प्रत्यंचा के जो आघात है, जब बार बार जब प्रत्यंचा चलाते हैं तो वह प्रत्यंचा पुनः आकर उनकी भुजा पर लगती है, तो मौरवी किणांक जो प्रत्यंचा से जो चिन्ह हो रखे हैं, ऐसी भुजा हमारी कितनी रक्षा कर रही है, ये आप पता लगा पाएंगे। इसका अर्थ हो गया कि वहां जाकर आप उत्कृष्ट तपस्वियों के निर्विघ्न एवं सुख पूर्वक चलने वाले यज्ञानुष्ठान को देखकर आपको पता चलेगा कि प्रत्यंचा के आघात से चिन्हों से सुशोभित मेरी भुजा इन यज्ञादि क्रियाओं को कहां तक रक्षा करती है या नहीं है, तो यह भी परीक्षा हो जाएगी। अब देखो वो क्या बोलता है, वो जो राजा है वो क्या बोलता है, राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या कुलपति महर्षि कण्व आश्रम में वर्तमान है, अपि भी सन्निहित है, सन्निहित है क्या उपस्थित, अत्र मतलब वहां पर, यहाँ पर कुलपति, तो ये अर्थात कण्व आश्रम है ना जो मालिनी नदी के किनारे पर, वहां पे अभी कुलपति जी कण्व ऋषि आ रखे हैं क्या। वैखानस बोलता है, क्या बोलता है, इदानीम एव अभी ही दुहितरम अपनी पुत्री शकुंतला को, दुहितरम शकुंतलाम, अब दुहिता, दुहितारो, दुहितार, दुहितरम अर्थात इसमें कहने का अभिप्राय क्या है कि दुहिता बोलते हैं अपनी पुत्री को, शकुंतलाम अर्थात शकुंतला जो दुहिता है उसको अतिथि सत्काराय, अतिथि के सत्कार के लिए नियुक्त करके, दैवम अस्या, दैव बोलते हैं भाग्य को, अर्थात उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए, अस्या मतलब इस शकुंतला का प्रतिकूल, दैवम अर्थात जो शकुंतला का जो भाग्य जो प्रतिकूल हो रखा है उसकी शांति के लिए, शमयितुम उसकी शांति के लिए, सोम तीर्थम गतः है, सोम तीर्थ को अभी गए हुए हैं। विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है कि इसमें कण्व ऋषि उस समय कहाँ गए थे, तो वो सोम तीर्थ गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि जो शकुंतला है, शकुंतला का जो भाग्य है उसकी प्रतिकूल भाग्य है, उसकी शांति के लिए वो वहां पे गए थे। राजा क्या बोलते हैं, भवतु अच्छा, तामेव द्रक्ष्यामि तो मैं उनकी जो पुत्री शकुंतला है उसका ही दर्शन करूंगा। सा खलु, अब देखो आगे क्या है, वह कण्व के प्रति मेरी भक्ति को जानकर महर्षि को बता देगी। सा खलु वह निश्चित रूप से, विदित भक्तिम वो मेरी भक्ति को
जान करके माम महर्षे कथयिष्यति, मेरे बारे में महर्षि कण्व को कह देगी। वैखानस साधयामस्तावत्, अब देखो वो वैखानस क्या बोलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। इति सशिष्यो निष्क्रांत, वो शिष्य को लेकर वैखानस चलता है। राजा सूत, हे सूत, नोदय अश्वान, अब क्या घोड़ों को हांको, यहाँ पे अश्वान का मतलब घोड़ों को, नोदय अर्थात आप इनको रवाना करो। पुण्याश्रम दर्शनेन, अब देखो क्या है, पुण्य आश्रम अर्थात इस पवित्र आश्रम के दर्शन से, तावत आत्मानम पुनीमहे, अर्थात हम दर्शन से अपने को क्या करेंगे, पवित्र करेंगे। पुनीमहे अर्थात पवित्र करेंगे। सूत, यदा आज्ञापयति आयुष्मान, जैसी आप आज्ञा देते हैं। इति भूयो रथ वेगम रूपयति, यह कहकर पुनः रथ के वेग को हाँकने का अभिनय करता है राजा। समन्तात अवलोक्य, समन्तात बोलते हैं चारों ओर, परितः है, समन्तात अवलोक्य, चारों तरफ देख करके। सूत अर्थात हे सूत, अकथितोपि ज्ञायते, अब देखो क्या बोलते हैं, बिना बताए ही ज्ञात हो रहा है। एव अयम आभोगस तपोवनस्येति, अब देखो क्या बोलते हैं कि यह तपोवन के आश्रम की क्या है, सीमा है। सूत कथमिव, अब वो सूत पूछता है कैसे हैं। अब देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज जितना पढ़ाया है, इन सभी के अंदर मैंने आपको प्रत्येक पद का मैंने आपको अर्थ बताया। हमने इसमें जो जो छंद आ रखे हैं उनके लक्षणों के बारे में भी हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और आपके यदि कोई भी जिज्ञासा होती है तो आप उसका क्या कीजिएगा, आप मुझे उसके बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं। यह जो किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके संपादक डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी है, और इनकी महालक्ष्मी प्रकाशन आगरा की ये पुस्तक है, जिसका मैं यहाँ पे अपने वीडियो के अंदर इसका प्रयोग लिया है, जिनके प्रति मैं कृतज्ञता साधुवाद प्रकट करता हूँ। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे।